दोस्तों, T20 विश्व कप के इस भव्य फाइनल मुकाबले में आज ईशान किशन ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया जिसे क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। उनकी विस्फोटक पारी ने मैदान का माहौल पूरी तरह बदल कर रख दिया। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का ऐसा तांडव देखने को मिला कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। अभिषेक ने मैदान के चारों ओर ऐसे ऐसे शॉट लगाए कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। इसके बाद जब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो उन्होंने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी धुआंधार पारी खेली कि दुनिया भर के क्रिकेट दर्शक हैरान रह गए और न्यूजीलैंड के सामने रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी हार नहीं मानी। टीम के सलामी बल्लेबाज फिम एलन और रचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की विस्फोटक पारियों ने कुछ समय के लिए भारतीय टीम की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी थीं, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का पूरा रुख बदल दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। इसके बाद अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को मुकाबले में पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और भारतीय टीम ने इस मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, T20 विश्व कप का ये अंतिम और ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला आखिर किस तरह खेला गया और इस मैच में कौन कौन से रोमांचक पल देखने को मिले, उसका पूरा मजा हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन से खुश हैं और भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस रोमांचक फाइनल मुकाबले को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक का रखा गया है, इसलिए दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप का ये भव्य और रोमांच से भरा फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उतरी भारतीय टीम के सामने मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर थी। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपने इस निर्णय से सभी को चौंका दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाया गया। ऐसे में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो उसने अपने दो बेहद खतरनाक बल्लेबाजों को ओपनिंग के लिए भेजा। एक ओर थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और दूसरी ओर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों के ऊपर टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर जैकब डफी आए और इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद पर अभिषेक ने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को डीप कवर की दिशा में हवा में उछाल दिया और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गगनचुंबी 6 में बदल गई। लेकिन अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज यही नहीं रुका। उन्होंने उसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इस तरह पहले ही ओवर में 3 खतरनाक बाउंड्री के साथ भारतीय टीम ने 14 रन बटोर लिए। अभिषेक शर्मा ने साफ संकेत दे दिया था कि आज उनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। जब दूसरा ओवर लेकर काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे सीमा रेखा के पार जाकर 4 रन दिला दिए। अब जब संजू सैमसन जैसे आक्रामक बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट लगाने लगे थे तो भला अभिषेक शर्मा कैसे पीछे रहते। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर्स की दिशा में शानदार पंच लगाते हुए गेंद को तेजी से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और एक बेहतरीन चौका बटोर लिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ मिड ऑन की तरफ जबरदस्त स्लॉग लगाया और गेंद सीधी आसमान चीरती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी, जो एक और गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। इस ओवर में कुल 15 रन बने और 2 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 29 रन तक पहुंच चुका था। ये ओपनिंग जोड़ी अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही थी और उन्हें जल्द से जल्द एक बड़ा विकेट लेने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया और गेंद हवा में उठ गई, जहां बेविन जेकब्स ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह संजू सैमसन एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर आते हैं ईशान किशन। अब क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। दोनों के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वे टीम इंडिया को आक्रामक शुरुआत दिलाते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाएं और न्यूजीलैंड के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करें। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने फिर से जैकब डफी को अपने निशाने पर लिया और उनकी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया।
इसके बाद 5वां ओवर लेकर जब लॉकी फर्ग्यूसन एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया। ईशान ने ओवर की दूसरी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बेहद शानदार शॉट खेला और गेंद हवा में उछलती हुई सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी, जो एक शानदार गगनचुंबी 6 में बदल गई। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंडिया को 48 रन तक पहुंचा ही पाए थे कि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक अभिषेक शर्मा लॉकी फर्ग्यूसन की तेज रफ्तार गेंद का शिकार हो गए। करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई इस गेंद को अभिषेक सही तरह से समझ नहीं पाए और बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरह अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। क्रीज पर आते ही उन्होंने भी साफ कर दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। छठा ओवर लेकर जब इस सोडी गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार यादव ने चौथी गेंद पर ओवर पिच डिलीवरी का पूरा फायदा उठाया और शानदार ड्राइव खेलते हुए गेंद को कवर्स और मिड विकेट के बीच से चौके के लिए भेज दिया। इसी शानदार शॉट के साथ भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और एक शानदार 6 जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहां से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी और अब ईशान किशन का बल्ला भी पूरी तरह से चलने लगा था। जब 9वां ओवर लेकर एक बार फिर सोडी गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलते हुए घुटना टेक कर गेंद को लंबा 6 के लिए भेज दिया। गेंद आसमान में ऊंची उठती हुई सीधे सीमा रेखा के पार जाकर गिरी, जिसे देखकर मैदान में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को तेजी से बाउंड्री की तरफ भेज दिया और एक और चौका अपने नाम कर लिया। देखते ही देखते 9 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 82 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बन चुका था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए हैं। मैदान पर किसी भी तरह का दबाव नजर नहीं आ रहा था। भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और अब न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे बैकफुट पर जाती नजर आने लगी थी। 10वां ओवर लेकर अब खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार टाइमिंग के साथ लंबा 6 जड़ दिया और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी अपना दम दिखाया। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। वहीं 5वीं गेंद पर घुटना टेकते हुए उन्होंने जोरदार प्रहार किया और गेंद आसमान में ऊंची उठती हुई सीमा रेखा के पार जाकर गगनचुंबी 6 में बदल गई। इसी शानदार शॉट के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इस तरह 10 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर 102 रन बना लिए थे। अब टीम इंडिया को ऐसी मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी कि शुरुआती विकेट गिरने का कोई अफसोस दर्शकों के चेहरे पर नजर ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और उनके गेंदबाजों के पास भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक खेल का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। 11वां ओवर लेकर जब काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक और गगनचुंबी 6 जड़ दिया और साफ संकेत दे दिया कि आज उनका बल्ला रुकने वाला नहीं है। इसके बाद 14वां ओवर लेकर जेकब डफी गेंदबाजी करने आए और इस ओवर की शुरुआत भी भारतीय टीम के लिए शानदार रही। पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऑन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और गेंद हवा में उड़ती हुई सीधे दर्शकों के बीच जाकर गगनचुंबी 6 में बदल गई। लेकिन सूर्य कुमार यादव का आक्रामक अंदाज यही नहीं रुका। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार शॉट खेलते हुए बैक टू बैक 6 जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव की ये पारी न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी और उनके गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला और उन्होंने एक और जबरदस्त 6 जड़ दिया। इस तरह इस पूरे ओवर में भारतीय टीम ने कुल 23 रन बटोर लिए। 14 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 178 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे करके क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे और इस साझेदारी को तोड़ना न्यूजीलैंड के लिए लगभग असंभव सा लग रहा था। इसके बाद 15वां ओवर लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने आए। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सीधे बल्ले से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को आसमान में उछाल दिया और ये शॉट एक और गगनचुंबी 6 में बदल गया। इससे साफ हो गया था कि सूर्य कुमार यादव हर गेंद पर हमला करने के इरादे से खेल रहे हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर सेंटनर ने शानदार वापसी की।
सूर्य कुमार यादव आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद को मिस कर गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए विकेटकीपर ने फुर्ती दिखाकर शानदार स्टंपिंग कर दी। इस तरह 63 रन की शानदार और आक्रामक पारी खेलने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। 185 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आए भारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हार्दिक पांड्या। दूसरी ओर ईशान किशन अब अपने शानदार शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। 16वां ओवर लेकर जब कायल जेमिसन गेंदबाजी करने आए तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची उठी और ऐसा लगा कि शायद वो कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच छोड़ दिया और इस तरह ईशान किशन को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। अब ईशान किशन 90 रन के पार पहुंच चुके थे और उनके शतक की उम्मीदें और भी मजबूत हो गई थी। इसी के साथ 16 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था और मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भर चुका था। इसके बाद मुकाबले में आया 17वां ओवर। गेंदबाजी के लिए फिर से न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर आए, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पूरी ताकत के साथ शॉट लगाया और गेंद को सीधे आसमान में उछालते हुए गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस शॉट ने साफ बता दिया कि हार्दिक पांड्या भी आज रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाने लगे। अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस समय तक ईशान किशन टीम के लिए 97 रन का बेहद अहम योगदान दे चुके थे, यानी वो अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर खड़े थे। पूरे मैदान में बैठे दर्शकों की नजरें अब उसी पल पर टिकी हुई थी जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। और फिर अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने वो कर दिखाया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने खतरनाक अंदाज में स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधी सीमा रेखा के पार जाकर गगनचुंबी 6 में बदल गई। इसी के साथ ईशान किशन ने अपने T20 करियर का पहला शानदार और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करते ही ईशान किशन शेर की तरह दहाड़ते हुए जश्न मनाते नजर आए। मैदान में मौजूद उनके साथी खिलाड़ी और स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब 18वां ओवर लेकर जब जेकब डफी गेंदबाजी करने आए तो हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर खड़े खड़े जोरदार प्रहार किया और गेंद को एक और गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस समय ये जोड़ी भारतीय टीम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही थी और खास तौर पर ईशान किशन को आउट करना न्यूजीलैंड के लिए बेहद जरूरी हो गया था। आखिरकार जेकब डफी ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने ईशान किशन को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद हवा में उड़ गई। वहां खड़े ग्लेन फिलिप्स ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह 103 रन की धमाकेदार और विस्फोटक पारी खेलने के बाद ईशान किशन पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 233 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। 19वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए तो रिंकू सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने छोटी लेंथ की गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 250 रन का बड़ा आंकड़ा भी पार कर लिया और न्यूजीलैंड की मुश्किलें और भी बढ़ गई। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की। गेंदबाजी के लिए कायल जेमिसन आए। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया और मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। लेकिन दूसरी ही गेंद पर कायल जेमिसन ने शानदार वापसी की। उन्होंने हार्दिक पांड्या को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद हवा में उड़ गई। वहां खड़े बेवॉन जैकब्स ने कैच पकड़ लिया और इस तरह हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। हार्दिक पांड्या आउट होने से पहले 42 रन की शानदार और आक्रामक पारी खेल चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए। पारी की आखिरी गेंद पर उन्होंने भी शानदार अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजते हुए एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन का विशाल और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर न्यूजीलैंड के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनकर खड़ा हो चुका था। दोस्तों, अब न्यूजीलैंड की ओर से फिन एलन और टिम सिफर्ट मैदान पर उतरने वाले थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी ताकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा किया जा सके। वहीं भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन इस ओवर में ही टिम सिफर्ट ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल पहली गेंद पर सिफर्ट डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर डीप पॉइंट की दिशा में निकल गई और सीधे सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन के लिए चली गई।
इसके बाद ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर फिन एलन ने लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। जिस तरह की शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम के खिलाफ की थी, वो सच में काबिले तारीफ थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और टिम सिफर्ट को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद हवा में उठी और हार्दिक पांड्या ने कोई गलती ना करते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह टिम सिफर्ट सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम को 1 विकेट जरूर मिल गया था, लेकिन 17 रन भी खर्च करने पड़े थे। अब दूसरा ओवर लेकर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए और न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र को भेजा गया। हार्दिक पांड्या की इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस शॉट से साफ हो गया कि विकेट गिरने का उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद तीसरे ओवर में जब हर्षदीप सिंह गेंदबाजी करने आए तो फिन एलन ने उनके खिलाफ भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गुड लेंथ डिलीवरी को कवर फील्डर के ऊपर से उठाकर एक और बैक टू बैक चौका लगा दिया। लेकिन फिन एलन यहीं नहीं रुके। चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त हैमर्ड शॉट खेला और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। फिन एलन का बल्ला यहां भी शांत नहीं हुआ। ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने 2 और जोरदार गगनचुंबी 6 जड़ दिए और इस तरह पूरे ओवर में कुल 23 रन बना डाले। अब न्यूजीलैंड की टीम ने 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए थे। यहां से भारतीय टीम की स्थिति थोड़ी मुश्किल नजर आने लगी थी। इसके बाद चौथा ओवर लेकर जब हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो रचिन रविंद्र ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम के 50 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक और शानदार चौका लगाया और इस तरह 4 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 56 रन तक पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम को इस समय एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ये नजारा देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा चिंतित नजर आने लगे थे। ऐसे में 5वां ओवर कराने की जिम्मेदारी उन्होंने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी, लेकिन बुमराह भी फिन एलन के आक्रामक तेवरों से नहीं बच पाए। ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन ने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए गेंद स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमा दी और 6ठा ओवर उनके हाथों में दे दिया। उम्मीद की जा रही थी कि वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम को वापसी दिलाएंगे, लेकिन मैदान पर नजारा कुछ और ही देखने को मिला। फिन एलन वरुण चक्रवर्ती की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलते हुए छोटी लेंथ की गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक 6 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 1 विकेट खोकर 79 रन बना लिए थे। अब दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह परेशान नजर आने लगे थे। फिन एलन और रचिन रविंद्र की ये जोड़ी इतनी खतरनाक साबित हो रही थी कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। ऐसे में पारी का 7वां ओवर गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में भी फिन एलन ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और एक शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया। देखते ही देखते फिन एलन का बल्ला इतना खतरनाक रूप ले चुका था कि वो न केवल अपनी टीम को 100 के करीब पहुंचा रहे थे, बल्कि खुद भी तेजी से शतक की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और उनके सामने फिन एलन ने लगातार 2 जबरदस्त गगनचुंबी 6 जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और उनका स्कोर 105 रन तक पहुंच गया। एक और रचिन रविंद्र समझदारी से पारी को संभालने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर फिन एलन पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत के बेहद करीब ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब 9वां ओवर लेकर अक्षर पटेल एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो फिन एलन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने फिन एलन को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद हवा में उठ गई। वहां मौजूद रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया और इस तरह फिन एलन की तूफानी पारी का अंत हो गया। आज फिन एलन ने सिर्फ 38 गेंदों में 80 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसने भारतीय टीम के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने भी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। जब 10वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो रचिन रविंद्र ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी 6 के साथ किया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 131 रन के स्कोर तक पहुंच चुकी थी।
भले ही न्यूजीलैंड के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। इसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक और बड़ी राहत दिलाई। इस ओवर में उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को एक बार फिर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। ग्लेन फिलिप्स आज सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डैरिल मिचेल मैदान पर आए। अब यहां से डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्र के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाएं और टीम को जीत की ओर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने रचिन रविंद्र को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया और गेंद हवा में उठ गई। वहां मौजूद अक्षर पटेल ने शानदार कैच पकड़ लिया और इस तरह रचिन रविंद्र 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जो न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत में बेहद खतरनाक नजर आ रही थी, वो अब लगातार 4 बड़े विकेट गंवाकर पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर मैदान पर आए, लेकिन इस ओवर में सेंटनर भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मिचेल सेंटनर का बल्ला ठीक से गेंद से संपर्क नहीं कर पाया और गेंद हवा में उठती हुई सीधे कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। सूर्य कुमार यादव ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह मिचेल सेंटनर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 137 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। भारतीय टीम की इस शानदार वापसी ने मैदान में मौजूद हर एक भारतीय दर्शक का दिल खुश कर दिया था। इस जबरदस्त कमबैक ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेवॉन जैकब्स मैदान पर आए। अब यहां से बेवॉन जैकब्स और डैरिल मिचेल के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे अपनी टीम को एक बार फिर आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाएं और जीत की उम्मीदों को जिंदा रखें। डैरिल मिचेल ने इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश की। जब भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपना चौथा स्पेल डालते हुए 14वां ओवर लेकर आए, तो मिचेल ने पहली ही गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 जबरदस्त शॉट लगाए और गेंद को 2 बार गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेवॉन जैकब्स ने भी शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया और इस तरह इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए गए। 14 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट खोकर 166 रन तक पहुंच चुकी थी और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। लेकिन 15वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, तो उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बेवॉन जैकब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैकब्स सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह न्यूजीलैंड के 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। यहां से जीत भले ही न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन उनकी टीम आखिरी दम तक कोशिश करने में जुटी हुई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज काइल जेमिसन मैदान पर आए। पारी का 16वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए, तो काइल जेमिसन ने उन्हें निशाने पर लेते हुए पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। उस समय ऐसा लगने लगा था कि शायद ये नई जोड़ी न्यूजीलैंड की टीम को संभाल लेगी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और ओवर की तीसरी ही गेंद पर काइल जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। काइल जेमिसन 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 179 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 7वां बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इश सोढ़ी मैदान पर आए। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर डैरिल मिचेल के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी तरह अपनी टीम को जीत की ओर ले जाएं। लेकिन अर्शदीप सिंह आज शानदार लय में नजर आ रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने डैरिल मिचेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 26 रन की अहम पारी खेलने के बाद डैरिल मिचेल पवेलियन लौट गए और 181 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम अपने 8 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन मैदान पर आए। आज अर्शदीप सिंह ने जिस तरह की घातक गेंदबाजी की थी, उसके सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम घुटने टेकती नजर आ रही थी। अब लॉकी फर्ग्यूसन और इश सोढ़ी मिलकर किसी तरह अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। 17वें ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए, तो इश सोढ़ी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए एक शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया। लेकिन अक्षर पटेल ने भी शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह 191 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम अपने 9 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब आखिरी विकेट के रूप में क्रीज पर इश सोढ़ी और जेकब डफी बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां से 18वां ओवर डालने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दी गई।
इस ओवर में इश सोढ़ी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर जेकब डफी ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक चौका लगा दिया। इसी ओवर के दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि अब जीत न्यूजीलैंड की टीम से काफी दूर नजर आ रही थी। भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन आखिरी क्षणों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी पूरी कोशिश करते नजर आ रहे थे। इसके बाद 19वां ओवर अभिषेक शर्मा को सौंपा गया। इस ओवर में इश सोढ़ी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए एक शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 218 रन तक पहुंच चुकी थी, जबकि उनके 9 विकेट गिर चुके थे। अब मुकाबले का अंतिम और निर्णायक ओवर बाकी था और ये ओवर रिंकू सिंह को दिया गया। ओवर की दूसरी गेंद पर इश सोढ़ी ने ताकतवर स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में शानदार 6 जड़ दिया और देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 225 रन तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार वापसी की। उन्होंने इश सोढ़ी को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद हवा में उठ गई। वहां मौजूद अर्शदीप सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की पूरी टीम 225 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम ने 46 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ फाइनल मैच जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और आखिरकार ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। अगर आज के मैच के 2 सबसे बड़े हीरो की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ईशान किशन का, जिन्होंने 43 गेंदों में चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए 103 रन की विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनकी इसी शानदार शतकीय पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दूसरी ओर गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और अहम मौकों पर 5 बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड की टीम की कमर तोड़ दी। वहीं अक्षर पटेल ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी को मजबूती प्रदान की और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर मैच में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।